वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में हम बातें करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो सिर्फ किस्मत वाले लोगों के घरों के अंदर उग रहा है। तो आप देख रहे हैं उसी पौधे को। अगर हम इसकी लुक की बात करें तो ये बिल्कुल हमें एरेका पाम की तरह ही नज़र आता है और उसी की तरह इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी हैं और उसी की तरह पतली पतली नुकीली पत्तियां इसकी होती हैं। लेकिन अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसकी पत्तियां उससे कहीं ज़्यादा हार्ड हैं और सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा तापमान की कमी या अधिकता के कारण एरिका पाम की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या पौधा सूख भी जाता है। लेकिन ये जो पौधा है ये एक बार अगर आपके घर में उग गया तो सालों साल चलता रहेगा और 50 डिग्री तापमान के अंदर भी इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आजकल जैसे कि तापमान कम है तो उस ये देखिए इसकी पत्तियां काफ़ी नुकीली हैं और इनको आप ऐसे दबा कर देखेंगे तो पता लगेगा कि ये काफ़ी टाइट भी होती हैं। एरिका पाम की अगर तुलना में हम देखें तो ये काफ़ी हार्ड हैं और इनको आप देखेंगे इनका रंग भी काफ़ी उनसे गहरा चटक है। तो इस वजह से ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। एक बार उग गया तो मान लो साल में एक बार इसको सिर्फ फर्टिलाइज़र दे दें, वही इसके लिए काफ़ी रहता है। अगर गर्मी के मौसम में भी आप 2-3 दिन तक पानी देना भूल जाते हैं तो ये तब भी ख़राब नहीं होता है। और सर्दी के अंदर तो अगर 10 से 15 दिन तक भी आप पानी नहीं देते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होता है। शुरू में जब ये पौधा उगेगा तो इसकी पत्ती इस तरह से निकलेगी और फिर धीरे धीरे जो नीचे से एक एक पत्ती अलग होती जाएगी और जिस प्रकार से आप दूसरी टहनियाँ देख रहे हैं फिर ये अलग अलग नुकीली पत्तियों का रूप ले लेंगी। तो बहुत ही सुंदर देखने में ये पौधा लगता है। और अगर वास्तुशास्त्र की बात करें तो इसको अगर हम अपने घर के दाहिनी ओर मुख्य द्वार के दाहिनी ओर इसको रखते हैं तो यह हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मेरे इस गमले के अंदर ये 2 पौधे उगे हुए हैं और लगभग 4 साल इसको हो गए। 4 साल से इसने इतनी ही ग्रोथ की है। तो आप इसको 10 से 15 साल तक भी अपने छोटे गमले के अंदर 10 से 12 इंच का जो गमला होता है उसके अंदर लगा करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी टू मेंटेन और हार्डी प्लांट है जो कि एक बार लगने के बाद ख़राब नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा ये सबके घरों में नहीं उगता है, किस्मत वाले लोगों के घरों के अंदर ही उगता है। इसको उगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम आसानी से अपने घरों के अंदर ही इसको उगा सकते हैं। लाने को हम इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों में ही इसको उगाएंगे तो कोई खर्च नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी महंगा पौधा होता है और इसके ऊपर जो फल लगता है वो भी काफ़ी महंगा मिलता है, जो कि सर्दियों के अंदर हमें गर्मी प्रदान करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसको कि हम गर्मियों में दूध के साथ या वैसे सूखे मेवे के रूप में भी उसको हम खा सकते हैं। तो फल तो इस पे लगेगा जब लगेगा, लेकिन इसको अगर हम अपने घरों के अंदर उगा लेते हैं तो ये हमें बेस्ट एयर प्योरीफायर के रूप में मिल जाएगा और इजीली सालों तक हमारे घर की शोभा को बढ़ाता रहेगा क्योंकि देखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए अब बातें कर लेते हैं उसके उगाने के तरीके के बारे में। तो सर्दियों में खजूर तो हम सभी खाते ही हैं, डेट्स हम सभी खाते हैं। तो इन्हीं डेट्स को खाने के बाद जो हमारे पास इसका बीज बच जाता है उसी बीज से हम अपने घरों के अंदर इस पौधे को उगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको उगाएंगे। तो किसी भी ग्लास के अंदर या कोई भी आपकी खाली बोतल पड़ी हुई है या कोई भी कटोरी वगैरह है उसके अंदर आप पानी ले लीजिए और पानी के अंदर जितने भी बीज आपके पास उपलब्ध हैं वो बीज इसके अंदर हम डाल देंगे। तो मैंने अभी जो 2 खजूर थे उनके बीजों को लिया है। और पानी के अंदर क्यों डालेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ना ये बहुत ही हार्ड होता है इसका बीज। इसको अगर आप तोड़ने भी लगेंगे तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसको हम इसी वजह से इसी कारण से, ताकि इसका जो ऊपरी सरफेस है वो थोड़ा सा नरम हो जाए, कम से कम 7 से 10 दिन के लिए पानी के अंदर भिगो करके रखेंगे। छाया में रखना चाहें तो छाया में रख सकते हैं, धूप में रखना चाहें तो धूप में रख सकते हैं, कहीं भी रख दें क्योंकि बहुत ही हार्ड इसका बीज होता है। तो इसके छिलके को नरम करने के लिए, थोड़ा मुलायम बनाने के लिए, ताकि बीज इसके अंदर से अंकुर आसानी से फूट सके, इसी वजह से अगर हम इसको ढक के रखना चाहें तो ढक के रख सकते हैं और बिना ढके रखना चाहें तो बिना ढके भी रख सकते हैं। और जब ये 10 से 15 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो तरीका है वो हम अपनाएंगे। एक कॉफ़ी का कप मैंने लिया है, उसके नीचे पेन की सहायता से एक ड्रेनेज होल कर लेंगे
और जो मिट्टी है मैंने वो पहले से तैयार की हुई है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है, उसके अंदर मैंने कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको आज कैल्शियम की जिसके अंदर प्रचुर मात्रा होती है यानी कि स्टोन डस्ट, वो इसके अंदर मिक्स करूँगा। उससे क्या होता है, जब हमारा पौधा उगता है तो उस पौधे को अंकुरित होने में और उसके तने को मजबूती प्रदान करने में जो स्टोन डस्ट के अंदर उपलब्ध कैल्शियम होता है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हमारा कप क्योंकि छोटा है उसी के अनुसार मैंने लगभग 1 से 2 चम्मच इसके अंदर स्टोन डस्ट मिक्स किया है। अब इसको हम कप के अंदर डाल लेते हैं और कप के अंदर डालने के बाद लगभग आधा भरने के बाद जो बीज है वो इसके अंदर हम रख देंगे। अभी पिछले जो करीब 2 सप्ताह से हमारा बीज हमने पानी के अंदर डुबोया हुआ था। अब इस पानी को हम किसी भी पौधे के अंदर डाल देंगे या इधर उधर फेंक देंगे, नाली के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा साथ में पौधा रखा हुआ है गेंदे का। इसका भी एक उद्देश्य है, इसको मैंने अपने पास क्यों रखा है वो अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो ये पानी मैंने डाल दिया उसके अंदर और इसके जो बीज थे उनको निकाल लिया। तो अभी एक बीज मैं इस कप के अंदर रख देता हूँ। देखें अभी भी कितना हार्ड है ये, अगर इसको दबा के देखेंगे तो भी ये नहीं डल पा रहा। तो देखो ये हार्ड होने की वजह से बीच से इसके अंकुर निकलेंगे। अभी इसको हम सीधे खड़ा कर देंगे इस मिट्टी के अंदर। तो ये सीधा इसको ऐसे खड़ा करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं, इसको ढक देते हैं और उसके बाद इसको हम शेडिड एरिया के अंदर रखना चाहें तो वहाँ रख सकते हैं, लेकिन इसको हर 2 से 3 दिन के बाद हमें इसके ऊपर स्प्रे करते हुए पानी देना पड़ेगा। तो किस्मत वाले लोगों के घरों में क्यों उगता है उसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस बीज को उगने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं और 2 से 3 महीने जब इतना समय हो जाता है तो हम कई बार कि हमने कहाँ पर इस बीज को उगाया था या बीच में पानी देना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें कोई पौधा नज़र नहीं आता। तो फिर ये हमारा बीज नहीं उग पाता है। तो जो सीजनल प्लांट्स होते हैं हमारे, जैसे गेंदा है, डहेलिया है, जो दूसरे पौधे हैं जो कि एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसकी गमले के अंदर उसकी जड़ों के पास अगर हम इस बीज को लगा दें तो ये पौधा हमारा मरेगा नहीं, बीज अंकुरित हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम अपने सीजनल प्लांट को पानी देंगे तो इसको पानी मिलता रहेगा। तो ये मैंने अपने जो गेंदा मैंने लगाया हुआ था और साथ में गुलाब की कलम भी आपको नज़र आ रही होगी, वो भी ग्रोथ उसकी चल रही है। तो इसके साथ ही मैंने इस बीज को इस मिट्टी के अंदर दबा दिया। अब इसका फ़ायदा हमें ये रहेगा कि जब हम अपने पौधों को पानी देंगे, क्योंकि जो पौधे हमें सामने से नज़र आ रहे हैं तो उनको तो हमने हर रोज़ पानी देना ही है, तो इसको भी पानी मिलता रहेगा। और 2 से 3 महीने के बाद जब इसके अंकुर फूटेंगे तो ये पौधा हमारा उग जाएगा और जो सीजनल प्लांट हैं उनको हम इस गमले से फिर उखाड़ देंगे और हमारा खजूर का पौधा फिर रेडी हो जाएगा। तो आप भी इसी प्रकार से अपने घरों में आने वाले खजूर, जिनको कि हम गर्मियों में शक्ति के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए खाते हैं, तो उन्हीं को उगा सकते हैं और आने वाले समय में इससे हमें फल भी प्राप्त हो सकते हैं, ऑक्सीजन तो हमें मिलेगी ही। तो इसी प्रकार से अपने घरों में हम खजूर का पौधा उगा सकते हैं। और किस्मत की जहाँ तक बात है तो किस्मत की बात यह है कि अगर हम याद रखेंगे, पानी देना याद रखेंगे इसके अंदर, तो हमारे घरों के अंदर ज़रूर उगेगा और वास्तु के अनुसार हमें ये सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करेगा। बेस्ट एयर प्योरीफायर तो ये है ही, हमारे घर की शोभा को बढ़ाएगा, ग्रीनरी को बढ़ाएगा। और ज़्यादा पेड़ हमारे घरों में मान लो इसके उग जाते हैं तो उनको अपने साथियों को हम उपहार के स्वरूप में भी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।